चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक क्लॉक है, एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड की लंबाई लेंथ है 14 सेंटीमीटर। हमने बताना है मिनट हैंड 5 मिनट में 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बना लेते हैं एक क्लॉक। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लॉक है ये हमारा सर्कुलर क्लॉक है। ठीक है, एक सर्कुलर क्लॉक है ये, और इसका जो मिनट हैंड है ये यहां पर हम बना लेते हैं। ये बना लिया हमने मिनट हैंड। ठीक है, अब देखिए एक सर्कुलर क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है वो उस सर्कुलर क्लॉक का रेडियस होता है। तो यहाँ पर रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट हैंड का जो भी लेंथ होगा वो उस सर्कुलर क्लॉक का रेडियस होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने ये बताना है कि अगर ये मिनट हैंड 5 मिनट्स चल लेता है, यानी कि अगर ये शुरुआत में 12 में है और ये 1 पर पहुंच जाता है 5 मिनट के बाद में, तो ये कितना एरिया, ये जो एरिया है ना, ये कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगा, ये कितना एरिया यहां पर कवर करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेडियस तो पता चल गया है ना। अगर हमें इस सेक्टर का, हम इसे सेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी रेडियस है, यहां पर भी रेडियस है, यहां पर आर्क है। रेडियस एंड आर्क के बीच में जो ये एरिया होता है ना, ये सेक्टर होता है। ठीक है, ये सेक्टर होता है, तो हमने इस सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है ना, आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए होता है। थीटा क्या होता है, ये जो सेक्टर यहां पर बना है इसका जो ये सेंटर का एंगल है ना, ये जो सेंटर का एंगल है इसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो सेक्टर का जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है इसे हम एंगल ऑफ द सेक्टर कहते हैं, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने इस थीटा को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि जैसे ये मिनट हैंड अभी 12 पर है ना, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा, तो हमें पता है कि ये वापस से 12 पर पहुंच जाएगा। 12 से स्टार्ट होगा, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद में 12 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 12 पर पहुंच जाएगा, और जब ये 12 से 12 पर पहुंचेगा, यानी कि 12 से जब ये 12 पर पहुंचेगा, तो कितना एंगल बनाएगा ये, देखिए ये पूरा एक गोल एंगल बना लेगा, यानी कि एक कंप्लीट एंगल बना लेगा। और हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जब मिनट हैंड एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर 12 से वापस 12 में आ जाएगा ये मिनट हैंड, तो यानी कि पूरा 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा वहां पर टाइम बीत गया। तो हमने देखा कि 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है ना, जो ये मिनट हैंड होता है वो 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा ही तो होता है। तो 60 मिनट में भी कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, है ना। 60 मिनट में भी 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम निकालेंगे कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, है ना। 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। अब ये निकालने के लिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 को ना इधर नीचे 360 डिग्री के नीचे ले आएंगे। हाँ, तो जब हम 360 डिग्री के नीचे इस 60 को ले आएंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर 1 बचेगा ना। तो 1 मिनट का आ जाएगा कि 1 मिनट में 360 डिग्री अपॉन 60 एंगल बनता है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटा तो यहां पर 6 आएगा, तो 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है ये मिनट हैंड। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर मिनट हैंड है तो वो
1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करता है, बनाता है एक क्लॉक में। हाँ, पर हमने तो 5 मिनट में बताना है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है ये मिनट हैंड ना। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है ये हमने यहां पर निकालना है। तो देखिए 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 मिनट में इसका 5 गुना बनाएगा। 1 मिनट का 5 गुना यहां पर 5 हो गया, तो 6 डिग्री का 5 गुना यहां पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा ये मिनट हैंड। ये मिनट हैंड 5 मिनट में यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें रेडियस तो पहले से पता था, मिनट हैंड का जो लंबाई था वही रेडियस था, तो रेडियस हमारे पास में 14 सेंटीमीटर था। अब हमारे पास में सेंट्रल एंगल भी आ गया, जो सेक्टर का सेंट्रल एंगल है वो भी आ गया, वो आया हमारे पास में 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें थीटा भी पता चल गया, यहां पर हमको एंगल ऑफ द सेक्टर भी पता चल गया। अब देखिए हमारे पास में एंगल ऑफ द सेक्टर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं, और वो कौन सा सेक्टर है, ओ ए एंड बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी को हम पता करते हैं। ठीक है, ए ओ बी को निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर आएगा 30 डिग्री, अपॉन में है 360 डिग्री, है ना, यहां पर है पाई, पाई होता है 22/7, फिर है आर स्क्वायर, आर हमारा 14 सेंटीमीटर का है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यहां पर आर स्क्वायर है, आर हमारा 14 सेंटीमीटर का है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 12 जा 36 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 11 जा हो जाएगा 22। अब देखिए 7 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो देखिए यहां पर हमारे पास में अब आ गया है 11 इंटू 14 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया है 11 इंटू 14 अपॉन 3 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। तो 11 से 14 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 154, अपॉन में है 3 एंड आगे है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो ये मिनट हैंड है, जो ये मिनट हैंड है, ये जो 5 मिनट में एरिया स्वेप्ट करेगा वो करेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।